पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को किया बेनकाब। शुवेंदु बोले, टीएमसी को डर है कि अगर घुसपैठियों को हटा देंगे तो फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगी। ये लोग डर गया है ना, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम नहीं रहेगा और डेथ वोटर का नाम नहीं रहेगा, छापा वोट कैसे करेगा। इस बार बंगाल में हिंदू जागरण हुआ है और ये लोग जाने वाला। एसआईआर पर भड़के संजय सिंह, कहा एसआईआर एक फ्रॉड है। चुनाव की वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड हुआ है, वोट चोरी का। आपने सुना होगा, स्कूटर चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं। इस देश में एक पार्टी है बीजेपी जो वोट चोर है और उन वोट चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से 80 लाख वोट बिहार के चुराए हैं। बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी को सुधारना होगा अपना आचरण। देखिए, ये धमकी की राजनीति का भारत के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ममता बनर्जी को अपना आचरण सुधारना होगा, टीएमसी को भारत के लोकतंत्र के लायक बनना होगा। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सियासी पारा चढ़ गया है। जब से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के ऐलान किया है, उसके बाद से ही ममता बनर्जी और टीएमसी की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। इस बीच एक बार फिर से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला और ये बताया कि आखिर एसआईआर से ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो क्यों डरी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि टीएमसी के लोग डर रहे हैं क्योंकि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे तो वो फर्जी मतदान कैसे करवाएंगे। इस बार बंगाल में जागरण हुआ है और टीएमसी जाने वाली है। सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। ये लोग डर गया है ना, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम नहीं रहेगा और डेथ वोटर का नाम नहीं रहेगा, छापा वोट कैसे करेगा। इस बार बंगाल में हिंदू जागरण हुआ है और ये लोग जाने वाला नहीं। से क्या होगा आगे देखा जाएगा। कुछ होगा तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। पहले से सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है। बंगाल में गुंडागर्दी चलता है, रोज चलता है। जो होगा इलेक्शन कमीशन देखेगा, नहीं देखेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, बीजेपी भी है, हम लोग संरक्षण देने का काम करेगा, आवाज उठाएगा, कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन देगा। क्या कहना है कि एक आदमी का नाम अगर बात देगा तो पूरा दिल्ली उनका बात का कोई ये नहीं। उनका ओनली आइडेंटिटी, सी इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो ममता बनर्जी का हराया ना, वो उनका पास वो कुछ नहीं है मेरे पास। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम संजय सिंह की करें तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एसआईआर एक फ्रॉड प्रक्रिया है। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह ने एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के चुनावों से समय से पहले एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, वो है वोट चोरी की। बीजेपी ने बिहार में 80 लाख वोट चोरी किए हैं और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार का भी समर्थन मिला। बिहार में हुआ एसआईआर एक फ्रॉड है। सुनिए क्या कुछ एसआईआर पर संजय सिंह ने कहा। चुनाव की वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड हुआ है, वोट चोरी का। आपने सुना होगा, स्कूटर चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं। इस देश में एक पार्टी है बीजेपी जो वोट चोर है और उन वोट चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से 80 लाख वोट बिहार के चुराए हैं और इस काम में उनका साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी दिया है। तो इसलिए बिहार की जनता को अगर एनडीए को हराना है, बीजेपी और जेडीयू को हराना है, तो 2 गुना ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि आपके 80 लाख वोट कट चुके हैं, 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और 1 लाख वोट काका गाघा ताथा दादा वाले हैं जिनके नाम आपका पता नहीं है। और कहा गया था कि घुसपैठिया पकड़ना है, घुसपैठिया पकड़ना है। कुल 315 घुसपैठिए पकड़े गए इस पूरे प्रक्रिया में, एसआईआर में। विदेशी नागरिक, जिसमें से 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू। तो एसआईआर एक फ्रॉड है और पूरी तरह से एक चुनावी घोटाले को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए बिहार में संपन्न कराया गया। तो एक बात तो ये कहनी थी। दूसरा, इस चुनाव में 71,000 करोड़ रुपए के सीएजी
का जो भ्रष्टाचार निकाला है। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल से बीजेपी के नेता तुहिन ए सिन्हा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बार बार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करती हैं। कभी वो कहती हैं कि वह संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो कभी कहती हैं कि एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगी। लेकिन ममता बनर्जी की धमकियों का कोई असर नहीं होगा और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में एसआईआर होकर के रहेगा। इतना ही नहीं, तुहिन ने बकायदा ये भी कहा कि ममता बनर्जी को अपना आचरण सुधारना होगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा ने कहा। देखिए, पिछले 3 महीनों में एसआईआर का विषय सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी रूलिंग पास नहीं की है जिसमें कि कहा है कि ये संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है। कभी भी उसको रोकने की बात नहीं की गई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस डाले, कुछ निर्देश दिए और उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया जो है बिहार में संपन्न हुआ। अब देश के अन्य 12 राज्यों में होने वाला है। कुछ उसमें 68 लाख इल्लीगल वोटर्स पाए गए। आखिर इस विपक्ष को और विशेषकर टीएमसी को इल्लीगल वोटर्स से क्या प्रेम है? क्या ये इल्लीगल वोटर्स टीएमसी का एकमात्र वोट बैंक बन गया है आज? ये गंभीर सवाल है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी हमेशा धमकी देती है कि एसआईआर नहीं होने देगी। उससे पहले जो है धमकी दे रही थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं होने देगी। उससे पहले धमकी दे रही थी कि सीए को लागू नहीं होने देगी। देखिए, ये धमकी की राजनीति का भारत के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ममता बनर्जी को अपना आचरण सुधारना होगा। टीएमसी को भारत के लोकतंत्र के लायक बनना होगा। इन 12 राज्यों में एसआईआर होगा और टीएमसी नहीं रोक पाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के टीएमसी जो है वो चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, जहां पर टीएमसी के नेताओं की ओर से बार बार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, खून की नदियां बहाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि एसआईआर का विरोध टीएमसी इसलिए कर रही है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाएगा और इस शुद्धिकरण के तहत जो घुसपैठिए हैं और जो मृत वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। और यही डर की वजह टीएमसी को है, क्योंकि अगर इन फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे तो इसका नुकसान टीएमसी को होगा और टीएमसी की सत्ता जा भी सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता सब्यासाची चटर्जी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए अधिकारियों द्वारा दिया गया समय अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। याचिका में कोर्ट से यह मांग की गई है कि मतदाता सूची से मृत और फर्जी नाम हटाने के लिए नगरपालिका और पंचायत रिकॉर्ड का उपयोग हो तथा पूरी प्रक्रिया की निगरानी अदालत खुद करे। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में इसी तरीके की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। कोर्ट ने कहा था कि हमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। वे बाध्य है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किया जाए। अदालत ने इस मामले को बंद नहीं किया, लेकिन हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद बिहार में विपक्ष को कड़ा झटका लगा था। तो वहीं टीएमसी का दावा है कि वो पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी से घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई बता रही है। हालांकि सभी की निगाहें अब 4 नवंबर पर है, जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की अगली सुनवाई होगी, जिससे फैसले का असर जो है वो पश्चिम बंगाल की रणनीति पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।